हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके पहले के वीडियोस में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिक, वो असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि बिगिन यानी शुरू होते हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज से स्टार्ट होंगे, काइंडली, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमको देखने को मिल सकता है, लेट अस से भी शुरू हो सकते हैं, लेट प्लस अस, लेट्स, ऑलवेज या नेवर, इस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमको कहाँ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अब इसमें एक और ख़ास बात होती है कि ये एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इस तरह के एक्सप्रेशंस को या फीलिंग्स को या भाव इनमें होता है, ये एक्सप्रेस करते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देखते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इज चेंज्ड फॉलोइंगली। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड या सेड टू, उसको निम्नानुसार चेंज किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है बिगनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे शुरू हो रहा हो और चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड या सेड टू, उसमें क्या चेंज आएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड और इसके अलावा भी कमांडेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, डू नॉट से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? या तो फॉरबेड में, और फॉरबेड के साथ में क्या आएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉरबेड, और फॉरबेड के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फॉरबेड एक नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, तो अगर हम फॉरबेड के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ में लेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हुआ है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी। और कंजंक्शन इसमें यूज़ होती है टू। ठीक है, और टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूल होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और ज़्यादा। ही सेड टू मी प्लीज़ प्ले विद मी। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम सबसे पहले देखेंगे। ये प्लीज से स्टार्ट हुआ है, साथ ही इसमें रिक्वेस्ट का भाव दिया गया है, तो हमें ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमको हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज करनी होगी। तो सेड टू जो है वो रिक्वेस्टेड में यहाँ चेंज हो गई, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, अब हमारी कंजंक्शन क्या आएगी? टू, और टू के बाद में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्लीज, काइंडली, ये सब रिमूव कर दिए जाते हैं। तो टू के जस्ट बाद हमने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले विद। अब हमारे पास एक ही प्रोनाउन है मी, जो कि चेंज होकर हो गया यहाँ पे हिम। हमारा सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू प्ले विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, रवि सेड टू हिज सर्वेंट गिव मी अ कप ऑफ टी। रवि ने अपने सर्वेंट से एक कप टी के लिए कहा। तो अब देखिए, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम साफ साफ नज़र आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, और इसमें क्या है? एक ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है कि एक ऑर्डर है यहाँ पे। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब उसी अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, इतना हुआ
देन कंजंक्शन क्या ऐड करेंगे, टू के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गिव। नाउ प्रोनाउन चेंज करेंगे, मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम, ठीक है ना। टू गिव हिम अ कप ऑफ टी, ये सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक नॉइज। द टीचर, ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस जो है ये स्टार्ट हुआ है डू नॉट से। तो जब भी सेंटेंस हमको हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट मिलेगा तो हमने अभी बात की, या तो हम फॉरबिड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फिर नॉट, ठीक है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉरबिड का मतलब ही एक नेगेटिव सेंस देता है, मना करना, ऐसा नहीं करो, ऐसा कहना होता है। तो अब देखिए इसको देखते हैं हम जरा। द टीचर फॉरबिड द बॉयज, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉरबिड द बॉयज। अब यहाँ पे अब वापस से नॉट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव मीनिंग आ चुका है, मना कर दिया। किसके लिए, टू, कंजंक्शन क्या आ गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक नॉइस, ठीक है, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिले तो हो सकता है ये ऑप्शन भी इस तरह से मिल जाए, ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। द टीचर, टीचर क्या कर रहा है, एक तरह से बच्चों को कमांड कर रहा है, दैट, तो हमने इसमें सेड टू को किस में चेंज कर दिया, कमांडेड द बॉयज, ऑर्डर्ड भी मिल सकता है, द टीचर कमांडेड द बॉयज। अब देखिए हमने यहाँ पे फॉरबिड का यूज नहीं किया तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, नॉट टू, ठीक है, नॉट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट टू मेक नॉइस। तो ये सेंटेंस दो तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस की बात करते हैं जो भी इंपेरेटिव में अक्सर पूछे जाते हैं, वो है यूज ऑफ लेट। लेट का प्रयोग किस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, देखिए जरा। आई सेड टू हिम, लेट्स, अवॉइड कीजिएगा इसको, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है। अब देखिए ये जो लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं वो अपने भाव के अकॉर्डिंग या तो सजेस्टेड में चेंज हो जाएंगी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, ठीक है, भाव देखेंगे हम सेंटेंस का, रिक्वेस्टेड में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, या एडवाइज्ड में भी चेंज हो सकता है हमारे सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें किसका एक हमको सजेशन नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने इसको सेड टू को चेंज कर दिया सजेस्टेड में, आई सजेस्टेड। अब एक बात आपको गौर करनी है, हमको सजेस्टेड के साथ में टू भी ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। आई सजेस्टेड टू हिम दैट, कंजंक्शन लगानी होगी दैट, ठीक है, ये लेट्स वाले के लिए ही स्पेशली मैं बता रही हूँ आपको, दैट। अब देखिए लेट्स का मतलब यहाँ पे अस हिडन है, तो अस जो है क्या है, एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, वी। वापस से सुनिएगा, अस जो है एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट भी अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किस में चेंज होगा, वी में, ठीक है, वी। अब ये लेट की जगह पे हमको लगाना होता है शुड, और अगर आप लेट की जगह भी इसको नहीं करें तो भी हमको ये सजेशन जो है उसको, सजेशन क्या के लिए कौन सा मॉडल किया जाता है, शुड, तो इसलिए हमको इसमें शुड ऐड करना होगा, दैट वी शुड, आगे का सेंटेंस गो फॉर अ वॉक, आगे कोई और चेंजेस है नहीं। एक और सेंटेंस देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ही सेड टू हिम लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब ये दोनों सेंटेंसेस आपको सिमिलर ही लग रहे होंगे बट देयर इज अ डिफरेंस, देखते हैं डिफरेंस को। अब देखिए ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा लेट्स गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे भी हमको सजेशन नजर आ रहा है एक, तो हमने हमारे सेड टू को चेंज कर दिया सजेस्टेड में, ठीक है, टू ऐड करना है, ध्यान रखिएगा। ही सजेस्टेड टू हिम, कंजंक्शन आई दैट। अब देखिए यहाँ पे जो अस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर यहाँ के सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट था ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये होगा दे। ऊपर वाला जो सेंटेंस हमने देखा था उसमें अस जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग चेंज होकर वी हुआ था, बट अगर अस को थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा तो वो दे में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दैट दे, फिर उसके बाद हमको शुड ऐड करना है, लेट को हटा देना है, दैट दे शुड, आगे का सेंटेंस गो फॉर अ वॉक। अच्छे से देखिएगा इन दोनों सेंटेंसेस को,
एक और सेंटेंस हम देखते हैं। प्रिया सेड टू मी लेट मी यूज़ योर पेन। अब देखिए, लेट मी यूज़ योर पेन, मुझे तुम्हारा पेन यूज़ करने दो। एक रिक्वेस्ट वाली, प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है, इस तरह की एक फीलिंग आ रही है रिक्वेस्ट वाली, तो सेड टू को हमने रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे टू ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ सजेस्टेड के लिए ही है, ठीक है। प्रिया रिक्वेस्टेड मी, इसमें कंजंक्शन चेंज हो जाएगी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में टू लेट, ठीक है। लेट एक वर्ब है, वो वर्ब की तरह से यूज होगी, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। टू लेट मी चेंज हो गया हर में, ठीक है। टू लेट हर यूज योर, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा माय पेन। तो इस सेंटेंस को भी आप खास तौर से ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।